हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिफेंस तैयारी। बच्चों, आज हम हेलो एरीन्स डिस्कस करेंगे। देखो, हेलो एरीन्स क्या होते हैं कि अगर हेलोजन हमारे डायरेक्टली अटैच हो जाएं किसके साथ, बेंजीन के साथ, तो बेंजीन रिंग के साथ अटैच है कौन, हेलोजन। इन्हीं ऐसे ही कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, हम हेलो एरीन्स कहते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिया, एक बेंजीन रिंग बनाई, इसके साथ मैंने क्लोरीन अटैच कर दिया। ऐसे ही एक बेंजीन रिंग बनाई, इसके साथ मैंने क्लोरीन और एक CH3 अटैच कर दिया। राइट, एक बेंजीन रिंग बनाई, इसके साथ मैंने CH3 अटैच किया, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन। तो ये सारे क्या हैं, मेरे हेलो एरीन्स हैं। अगर मैं इनके नाम लिखूं तो ये हो गया मेरा क्लोरोबेंजीन। राइट, इसका नाम लिखे तो देखो, बेंजीन के ऊपर CH3 क्या होता है, टॉल्विन होता है, तो ये हो गया 2-क्लोरो टॉल्विन। राइट, और इसका नाम लिखे हम तो क्या हो जाएगा, कौन सी पोजीशन पर है, 2 और 4 पोजीशन पर है। राइट, तो 2,4 डाइक्लोरो टॉल्विन। सही बात है। अब हम सीखते हैं कि हेलो एरीन्स की प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो प्रिपरेशन करने के लिए बच्चों, जैसे पहला तरीका, मान लो आपके पास क्या है, एक बेंजीन है, और बेंजीन का आप सीधा करवा दो क्या, क्लोरीन उसमें डाल दो, क्लोरीनेशन करवा दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेलोजिनेशन करवा दो AlCl3 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे सीधा आपके पास क्लोरीन आकर अटैच हो जाएगा और HCl बाहर निकल जाएगा। वहीं पे दूसरी बात, अगर मान लो आपके पास क्या है, फिनॉल है, और इस फिनॉल के अंदर आपने डाला PCl5 और जस्ट हीट कर दिया, तो 5 Cl है हमारे पास, एक Cl इसके साथ आकर अटैच हो जाएगा। बचे कितने Cl, 4, जिसमें से 3 Cl तो POCl3 में निकल जाएंगे और एक Cl HCl में निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एक फॉर्मेशन ये हो गई हेलो एरीन्स की। इसके अलावा तीसरी फॉर्मेशन, जैसे कि मान लो मेरे पास क्या है, फिनॉल ही है, और ये फिनॉल के मैंने 3 मोल ले लिए और मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी POCl3 के साथ। ठीक है, POCl3 के साथ करवा दी। तो POCl3 के साथ जब मैं करवाऊंगा तो यहाँ पे देखो मेरे पास 3 क्लोरीन है, राइट, और एक OH है P, और ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो बेंजीन है इसके 3 रिंग बन जाएंगी, मतलब 3 बेंजीन। तो मैं यहाँ पे इस बेंजीन को लिख सकता हूँ C6H5, 3 मोल इसके, और PO4 के साथ कंपाउंड बन गया, साथ में 3 HCl, मेरे यहाँ पे 3 मोल ऑफ HCl बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, इसके साथ अगर अब हम सीखे इसकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज मान लो ये है आपके पास क्या, क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन में अगर आप डाल देते हो NaOH, ठीक है, कितने केल्विन पे, 623 केल्विन पे या 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, ठीक है, एसिडिक कंडीशन के अंदर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, क्लोरीन की जगह क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, हाइड्रोलिसिस हो गया इसका, NaCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना हमारा, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो प्रेजेंट होता है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजी वे में करवा देता है। ये क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही इजीली करवा देता है। ठीक है, अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है एक, यहाँ पे एक बेंजीन है जिसके ऊपर क्लोरीन लगा हुआ है, और यहाँ पे NO2 ग्रुप, यहाँ पे NO2 ग्रुप, और यहाँ पे NO2 ग्रुप। ठीक है, अब मेरे पास एक और है दूसरा कंपाउंड, अब यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे, और एक तीसरा भी है जिसमें NO2 यहाँ पे लगा हुआ है। अब अगर मुझे इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, कि किसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा होगा, तो आपको देखना ये है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है क्या, हाँ जी, इसमें सबसे ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा होगा, देन इसमें, और इसके बाद आपका क्लोरोबेंजीन भी लिख सकते हो जिसमें सबसे कम होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास आती है नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज फिटिग रिएक्शन। ठीक है, फिटिग रिएक्शन। अब देखो मान लो मेरे पास क्या है, क्लोरोबेंजीन है, और इस क्लोरोबेंजीन के मेरे पास 2 मोल हैं, मैं यहाँ पे 2 मोल ऑफ Na ले लूँगा,
और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ठीक है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जस्ट आप इसे हीट कर दो तो यहाँ पे ये जो दो क्लोरोबेंजीन है ना, तो इसके साथ ये जो दो ग्रुप हैं, ये दोनों ग्रुप आपस में क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। तो इस तरीके का एक कंपाउंड बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये क्या बन गया, डाइफिनाइल बन गया, डाइफिनाइल बन गया और साथ में बाहर निकल जाएगा NaCl, ठीक है। तो NaCl यहाँ पे बाहर निकल जाएगा, राइट। इसके बाद आती है हमारे पास दैट इज वुर्च-फिटिग रिएक्शन, वुर्च-फिटिग रिएक्शन। इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे कि मान लो मेरे पास क्या है, एक क्लोरोबेंजीन है, इसकी रिएक्शन मैंने Na के साथ करवाई और साथ में यहाँ पे कोई भी मतलब आप ले सकते हो, अल्काइल हैलाइड ले लो या कुछ भी ले लो। तो मैंने यहाँ पे एक अल्काइल हैलाइड ले ली, Cl CH2 CH2 CH3, राइट। और जस्ट ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आप इसे हीट कर दो तो यहाँ पे क्या होगा, वुर्च-फिटिग रिएक्शन आपने पहले भी सीखी थी, तो यहाँ पे अटैच हो जाएगा, क्लोरीन हट जाएगा, ठीक है। तो इस बेंजीन के साथ, ठीक है, इस बेंजीन के साथ ये पूरा कंपाउंड जुड़ जाएगा, CH2 CH2 CH3, राइट। और यहाँ से बाहर क्या निकल जाएगा, 2 मोल ऑफ NaCl बाहर निकल जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन आती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखो, जैसे कि मान लो मेरे पास है क्लोरोबेंजीन, इसके अंदर मैंने क्लोरीन डाला एनहाइड्रस FeCl2 की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे ना क्लोरीन हमारा जुड़ सकता है 2 पोजीशन पे, या तो क्लोरीन ऐड हो जाए ऑर्थो पोजीशन पे, या फिर एक और जो क्लोरीन है वो अटैच हो जाए पैरा पोजीशन पे, ठीक है। तो जो क्लोरीन है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, इसलिए यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे अटैच करवा सकते हो आप, जोड़ सकते हो। इसके अलावा अब हम बात करते हैं दूसरी, मान लो क्लोरोबेंजीन है, इसमें आपने डाला HNO3, किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, और जस्ट आप इसे हीट कर दो तो यहाँ पे कौन ऐड होगा, NO2। और NO2 कहाँ कहाँ ऐड होगा भाई, हमारी एक तो ऑर्थो पोजीशन पे और एक हो सकता है आपका कहाँ, पैरा पोजीशन पे, राइट। इसके अलावा हम क्लोरोबेंजीन के अंदर, मेरे पास है ये रही क्लोरोबेंजीन, और इस क्लोरोबेंजीन में मैंने डाला कंसंट्रेटेड H2SO4, सिर्फ H2SO4 डाला और जस्ट इसे हीट कर दिया तो यहाँ पे भी ऑर्थो पोजीशन पे कौन अटैच हो जाएगा। अब देखो डाला क्या है, सिर्फ कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला है, तो यहाँ पे SO3H ऐड हो जाएगा और ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पे पैरा पोजीशन पे SO3H। इसी के साथ अब हम अगर क्या करें, मान लो मेरे पास है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन में मैंने डाला CH3Cl और एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, हमारा CH3 अटैच हो जाएगा कहाँ पे, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे, ठीक है, पैरा पोजीशन पे। याद रहे क्लोरीन जो होता है वो क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो सबकी जो पोजीशन है वो ऑर्थो और पैरा पे हो रही है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हेलोएरिन में बस हम इतना ही पढ़ते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ते हैं, तो ये रिएक्शन ध्यान रखना। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आप इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखना, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपसे हो जाएंगे, आपके क्वेश्चन बन जाएंगे आपने अगर ये सीरीज़ देखी है तो, क्योंकि यही हमारे पास मेन होता है, ठीक है। मेन रिएक्शन से ही होती हैं, यही रिएजेंट्स हम यूज़ करते हैं। आपको जस्ट याद रखना है, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच।